आखिरी बार पूछ रहा हूं तेरे किसने किया बता बता। हमने हमसे गलती से तन्ने पता है ये तस्वीर मेरे लिए कितनी अनमोल है। ये आखिरी तस्वीर थी साक्षी की जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, और तूने ये आखिरी तस्वीर जला के राख कर दी। नहीं, हमें माफ कर। कुछ मत बोलना। तूने मेरी साक्षी की आखिरी निशानी मिटा दी। अब सोच ले इसका अंजाम क्या होगा। हर साल साक्षी की बरसी में जो तस्वीर के साथ मनाता हूं, 2 दिन बाद साक्षी की बरसी है। क्या करूंगा मैं? कैसे मनाऊंगा मैं उसकी बरसी? जो तस्वीर तूने भले ही मिटा दी हो, पर पिछले 5 साल से मनाई जाने वाली रस्म तू ना मिटा सकती। इस साल भी हर साल की तरह यह रस्म साक्षी की तस्वीर के साथ ही मनेगी, चाहे जो भी हो जाए। वीरेंद्र 2 दिन बाद ही है साक्षी की बरसी। इतनी जल्दी तू तस्वीर कैसे बनाएगा? फिर से बनाऊंगा माँ, 2 दिन के अंदर बनाऊंगा। वीरेंद्र, यो नामुमकिन है। अरे यो तस्वीर बनाने में तेरे को 2 महीने लग गए थे, अब 2 दिन में कैसे बनेगी तस्वीर? बनाऊंगा मामा सरकार, कैसे भी बनाऊंगा, भूखा प्यासा रहकर 24 घंटे जाग कर, दिन रात लगाकर, लेकिन बनाऊंगा। ये मेरा वादा है साक्षी तक। पर मुख्य नहीं तेरी सजा यो है, जो तस्वीर तूने मिटाई ना, तो तू भी मेरे साथ दिन रात जागकर, भूखे प्यासे रहकर, 24 घंटे जागकर ये तस्वीर को बनता देखेगी। एक पल में तूने ये तस्वीर मिटा दी ना, अब हर पल तू इसे बनता देखेगी। वीरेंद्र, क्या कह रहा है तू? छोरी 2 दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी? रहना पड़ेगा मामा सरकार, रहना पड़ेगा। साक्षी की बरसी हर साल मेरे लिए कितनी खास हो गई है, ये आप भी जान हो मामा सरकार। उसकी बरसी में आज तक मैंने कोई कमी न होने दी, और इस बार भी न होने दूंगा। यो बावरी ने मेरी साक्षी की यादें मिटाने की कोशिश की है। उन यादों को दोबारा जिंदा होते देखना, इसके लिए भी तो यादगार होना चाहिए ना। जब भूखा प्यासा रहेगी ना, अपने आप समझ जाएगी कि वीरेंद्र प्रताप सिंह के लिए साक्षी को मिटाना इतना आसान ना है। हमें मंजूर है आपकी सजा। जब तक आप साक्षी जी की तस्वीर पूरी नहीं कर लेते, तब तक हम ना ही कुछ खाएंगे, ना ही पिएंगे, और ना ही सोएंगे। ये वादा है हमारा। वादा करना आसान होता है मुखियानी, पर निभाना उतना ही मुश्किल। और ऐसा वादा तो देखते हैं वादा निभता है कि टूट जाता है। मैं तो मुखिया का नाम लेने जा रही थी, पर उसने तो खुद ही अपना नाम ले लिया। आज मेरी गलती की सजा मुखिया को मिल रही है। लोगी? अरे ले लो। हमारे यहाँ ड्रिंक्स को अच्छा नहीं मानते, नॉट इवन फॉर द बॉयज। तो लड़कियों का तो छोड़ ही दो, वो नहीं लेगी। ना 2 दिन छोरी भूखी रहेगी तो मरी जाएगी। अरे ये वीरेंद्र बिना कोई इतनी कठोर सजा दे रहे हैं क्या? और वो भी ऐसी नाजुक छोरी ने। अरे मैं मानता हूं कि उसने साक्षी से बहुत प्यार है,
पर साक्षी जिंदा ना है, और जो लोग जिंदा हैं साक्षी खातिर उन लोगों को मारेगा क्या? बात तो आप ठीक कह रहे हो भाई जी। पूर्वी ने जानबूझ के तो किया ना होगा, जरूर कोई गलती हो गई होगी या कोई हादसा हो गया होगा। लेकिन इतनी बड़ी सजा, मैं वीरेंद्र से बात करूंगी। 2 दिन तक भूखे प्यासे रखना, ये किस तरीके की सजा है? बेचारी मुखियानी, मुझे लगा था कि वो आपका नाम लेगी, पर उन्होंने तो आपकी गलती अपने ऊपर ले ली। मानस, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होगा। बाबा इतना गुस्सा होंगे और इतनी बड़ी सजा दे देंगे मुखियानी को। मेरे पास एक आइडिया आया मुखियानी को बचाने का। चल मेरे साथ चल। एक बार सोचा जाए भाई जी तो जो हुआ अच्छा ही हो रहा है। 2 दिन दोनों साथ रहेंगे ना तो दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिल जाएगा। पर वो छोरी इतनी मजबूत ना है कि 2 दिन भूखी प्यासी रह लेगी। ना ना भाई जी, वीरेंद्र जितना पक्का है ना, पूर्वी भी उतनी मजबूत है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ना ये 2 दिन उनको इसलिए दिए कि उनकी जिंदगी बदलने वाली। वीरेंद्र को समझ में आ जाएगा कि पूर्वी उसकी बात का कितना मान रखती, उसके लिए कुछ भी कर सकती, उसका साथ दे रही। 2 दिन बाद इन दोनों के रिश्ते बदल ही जाएंगे और वीरेंद्र पूर्वी को अपनी पत्नी मान लेगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। होगा। Hey, that's my house. चलो यार, यही उतरता हूँ। You guys take my car. Have fun. अरे ये तो मेरी दीदी का घर है। चल ब्रो। चक्कर क्यों आ रहे हैं? लगता है कल से खाना नहीं खाया इसलिए। पानी। क्या हुआ आपको? पानी चाहिए? Are you all right? तुम भी यहीं रहते हो? हाँ, पर क्यों पूछ रही हैं आप? मुझे भी यहीं आना था। वो हमारी दीदी भी यहीं रहती है, मुखियानी है वो इस घर की। अच्छा, चलो फिर आ जाओ मेरे साथ। बाय गाइस। ओके बाय। अरे ये तो बेहोश हो गई। गाइस पानी, फास्ट, जल्दी। हम मदद कर दें आपकी थोड़ी सी? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम मदद कर देंगे तो ये तस्वीर जल्दी भी बन जाएगी और वैसे भी 2 दिन साथ में रहना है तो मदद करेंगे तो हमारा भी मन लग जाएगा। क्यों? मदद और तेरे तो यो सब तेरे वजह से हुआ है। जानते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, वो तो गलती हो गई थी हमसे। गलती को सुधारने के लिए कह रहे हैं कि अगर मदद कर दें हम तो। यो बात है। गया हाथ ला अपना। अब टुकुर टुकुर देख क्या रही है? हाथ दे अपना। यो पकड़ के खड़ी रहे और तब तक खड़ी रहे जब तक साक्षी की तस्वीर तैयार नहीं होती। मूर्ति की तरह खड़ी रहे से। तो क्या करा बाहुरी? नहीं, वो सारी वो गलती से हम बदल देते, वो अचानक से ठीक आ गई। यो क्या है? सारी अब पकड़ उसे।
शुरू करूं कि छींकना खांसना बाकी है? जो भी करना अभी कर ले। नहीं, आप कर लीजिए। सारे पैर खराब हो गए। सारी वो चूहा आ गया था हमें खाने। अरे चूहा है तो शेर ना है। कभी सुना है कि चूहा आदमी ने खा गया हो? तो काट तो जाता ही ना, अगर काट जाता तो हमें डर लगता है चूहे से। तू डर ना डर, जो करना है कर, मेरी मदद मत कर। चुपचाप जाके वहां बैठ जा। रख मुंह पे उंगली। पर बार बार कुछ ना है, अपने मुंह पे उंगली रख ऐसे और चुपचाप बैठ। ना चाहिए तेरी मदद बनने। Are you all right? ये क्या कर रहे थे? और छुआ कैसे तुमने? हिम्मत कैसे? तुम जैसे लड़कों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बदतमीज। लंदन का हीरो गांव में आते ही जीरो। Guys, just shut up. वैभव कल भी हीरो था और आज भी है, चाहे लंदन हो या फिर कोई गांव। रियली? बट इसे देख के लगता तो नहीं है वो हीरो। ये गांव की गोरी है, तुझसे नहीं पटेगी। इसे तो मैं चुटकियों में बता लूंगा, लाइक वेरी इजी। यार इतना ही इजी है तो एक काम कर, तू पटा के दिखा, फिर हम देखेंगे कि इजी है कि टफ है। पटाना 10 दिन में मेरे बिस्तर पे होगी। I bet. चल लगी बैठ। Okay. 10 दिन। The countdown begins now. ठीक है, मिलते हैं फिर 10 दिन बाद। बाय डूड। हमें अंदर जाना। कौन है तू? हम मुखियानी के बहन है, हमें अंदर जाना है। तूने इससे पहले भी चोरी की थी ना? अरे हमने कोई चोरी नहीं की, हमें अंदर जाने दो ना। जाती है, पुलिस को बुलाऊं? हमें अंदर आने दो ना, पुलिस को क्यों बुलाओगे? चलो जाओ। सुनो, ये हमारे साथ हैं, इन्हें अंदर आने दो। जी आ जाओ। हमने इन्हें थप्पड़ मारा और ये तो हमारी मदद भी कर रहे हैं। हे भगवान, कितनी प्यास लगी है। लेकिन जब ये करूर सिंह बिना पानी के रह सकते हैं तो हम भी रहकर बताएंगे और अपनी सजा को पूरी तरह से निभाएंगे। वो तो सीधे मुखिया जी के मुंह पर ही पड़ रही है। हम एक काम करते हैं, पर्दा खींच देते हैं। मानस, तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया है? भूल गई दीदी, जब भी हम रूम में बंद थे तो उन्होंने खाना खिलाया था ना। कोई है जो ये गर्मा गर्म हलवा और पूरी भाजी खाएगा? आज उन्हें हमारी वजह से सजा मिली है तो हम उन्हें खाना खिलाएंगे। दीदी कोई नहीं है यहाँ पे, उनके लिए चुपचाप खाना ले चलते हैं। वो खा लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गुड आइडिया। तू जल्दी से बोलो, पेट लेके आ और जल्दी करना, उनको भूख लगी होगी ना। जा।
ये सोच रही है? सोच नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कि आंखें कितनी खूबसूरत है। अरे बच्चों, आप लोग डर क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम लोग मुखियानी के लिए खाना लेके जा रहे हो, है ना? पता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जाओ खाना लेके जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पक्का आप किसी को कुछ भी नहीं बताओगे? पक्का पक्का प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जाओ। चल चल अब। अरे अरे अरे, तुम लोगों ने खीर तो लिया ही नहीं। खीर खाने से ताकत आती है, पता है ना? और मुखियानी को ताकत की बहुत जरूरत है, तो खीर ले लो। अब देखती हूँ मुखियाई, कि नींद की गोलियां खा के कैसे पूरी करती हो तुम अपनी सजा। कितनी सुंदर है ये आंखें, पर बिना देखे आप ये तस्वीर कैसे बना सकते हैं? मतलब कोई किसी को इतना कैसे याद रख सकता है कि बिना देखे ही आप उनकी तस्वीर बना पा रहे हैं? याद तो उसे करना पड़े जिसे भुला दिया हो। साक्षी तो मेरे सामने ही है, बस आंखें बंद करते ही जीती जागती साक्षी मेरे सामने आ जाती। उसका चेहरा, उसकी आंखें सब मेरे सामने ही तो है। पर तू ना समझेगी बावरी, ये कैसी थी मेरी साक्षी। वो थी तो इन रंगों की तरह रंगीन था हमारा जीवन। उसकी बातें सुन के मैं अपने सारे गम भूल जाता था। मेरे दिन, मेरी रातें सब ऐसे गुजर जाते थे जैसे सब कुछ एक पल में गुजर गया हो। साक्षी थी तो दुनिया कितनी रंगीन थी, कितनी खूबसूरत थी, जैसे एक सुंदर तस्वीर। इतनी खूबसूरत थी मेरी साक्षी। खो जाएंगे। चिंता मत करना, मैं बाबा को नहीं बताऊंगा कि ये खाना तुमने खाया है। सबको लगेगा कि हवेली के चूहे ने खाया है। अब देखना, मुखियाई खाएंगी नींद की गोलियों वाला ये खाना, फिर आएगा मजा, और मुखियाई को मिलेगी इस बार दुगनी सजा।